हेलो एवरीवन, मेरा नाम फैल्कन है और आज की इस वीडियो में हम XAU USD ओवरऑल एनालिसिस एंड टेम्पलेट्स को समझने वाले हैं। ठीक, हम हाई टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे एंड समझेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक, एंड हम गोल्ड के मल्टीपल टेम्पलेट्स बनाएंगे, ठीक, जिससे कि हम समझ पाएँ कि हम इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एंड इसको किस तरीके से प्ले किया जा सकता है। ठीक, तो मेक श्योर करना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाओ। एंड ये वीडियो जो है पूरी लिक्विडिटी के बेस पर रहेगी। एंड अगर कोई न्यू इस वीडियो को देख रहा है एंड उसको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है एंड लिक्विडिटी मार्केट में किस जगह पर है, ठीक, तो सिंपल एक लिक्विडिटी का रूल है कि अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है एंड लिक्विडिटी मार्केट में किस जगह है, ठीक, तो इसका मतलब आप मार्केट में खुद ही लिक्विडिटी बन रहे हो। ठीक, एंड मार्केट आपको हंट करता है एंड आपको लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस मूव करता है। ठीक, एंड अगर आप अभी तक फेल हो रहे हो एंड आपको उसका रीज़न समझ नहीं आ रहा, तो आपका एक सिंपल रीज़न फेल होने का यही है कि आप लिक्विडिटी को नहीं समझ रहे। ठीक, मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिक्विडिटी को समझते हो तो आप मार्केट में काफ़ी हद तक अपने आप को सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक, बट आप अगर लिक्विडिटी को इग्नोर करते हो या आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आप सही तरीके से लिक्विडिटी को समझ पाओ। ठीक, एंड हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, इसको भी समझ पाओ। ठीक, तो मेक श्योर करना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, एंड खासकर एसएमसी ट्रेडर एंड जितने भी रिटेल स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हैं, सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। ठीक, क्योंकि इसमें मैं आपके फेल होने का रीज़न के साथ साथ आपको ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि लिक्विडिटी को किस तरीके से प्ले किया जाता है। ठीक, नाउ फर्स्ट मैं आपको डायग्राम से समझाने का ट्राई करता हूँ, जिससे कि आप सही तरीके से समझ पाओ। ठीक, एंड उसके बाद जो है हम रियल चार्ट पर समझेंगे कि किस तरीके से हम लिक्विडिटी को समझते हैं एंड उसको ट्रेड करते हैं। ठीक, नाउ फर्स्ट मैं आपको डायग्राम से समझाने का ट्राई करता हूँ, जिससे कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाओ। नाउ तो ये कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। ठीक, एंड इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं समझता हूँ जो ब्रेकआउट ट्रेडर है, ठीक, लाइक यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो यहाँ पर हो जाते हैं इंड्यूस्ड एंड वो प्रभावित हो जाते हैं बाइंग के लिए। ठीक, मैं समझता हूँ जो ब्रेकआउट ट्रेडर है यहाँ पे प्रभावित हो चुके हैं बाइंग के लिए। ठीक, एंड यहाँ पे जो एसएमसी ट्रेड करते हैं, लाइक सब ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को जो ट्रेड करते हैं, ठीक, वो यहाँ से अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक, एंड ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो अपनी पोजीशन कुछ इस वाले पार्ट पर बनाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ, जिससे कि आप समझ पाओ कि लिक्विडिटी बिल्ड कैसे होती है मार्केट में एंड जो ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट ट्रेडर है, लाइक उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट एक फॉल्स मूव देखा डाउन साइड। ठीक, एंड इससे वो समझते हैं इसको एक रेजिस्टेंस। ठीक, एंड रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो इसको समझते हैं यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है एंड वो अपनी पोजीशन इस जगह पर बनाते हैं। एंड उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो सब इसके बिलो होते हैं एंड प्रीवियस स्विंग के बिलो उसके स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक, एंड जो रिटेल ट्रेडर हैं, लाइक जो यहाँ पर एसएमसी ट्रेड करते हैं, एसएमसी लाइक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो ट्रेड करते हैं, ठीक, वो यहाँ पर लाइक ऑर्डर ब्लॉक समझकर, ठीक, या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप समझकर ट्रेड करते हैं। ठीक, एंड वो अपनी पोजीशन सेम यहाँ पर रिटेस्ट पर बनाते हैं। ठीक, एंड प्राइस मूव करता है अपसाइड। ठीक, एंड इसके जो स्टॉप लॉस हैं वो सब इसके बिलो एंड जो प्रीवियस लो है उसके बिलो जो इन सबके स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक, नाउ अब हम समझते हैं कि जो इनके स्टॉप लॉस हैं वही लिक्विडिटी है। ठीक, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है, तो इसको और डिटेल में समझने के लिए आप मेरी लिक्विडिटी की जो सीरीज़ चल रही है उसकी वीडियो देख सकते हैं। आपको इसके बारे में सब समझ आ जाएगा कि लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक, नाउ तो हम समझते हैं जो इनके स्टॉप लॉसेस हैं ये सब लिक्विडिटी हैं। ठीक, एंड यहाँ पर जो ट्रेड लाइन ट्रेडर है, लाइक यहाँ ट्रेड लाइन को जो देख कर ट्रेड करते हैं, एवरी टच पर ट्रेड लाइन पर ट्रेड करते हैं, लाइक यहाँ ट्रेड लाइन पर एंटर हुए बायर्स। ठीक, एंड इनकी जो स्टॉप लॉस है वो सब अगेन इन सब लॉस के बिलो होते हैं। ठीक, नाउ अब मैं समझता हूँ, जो लिक्विडिटी है ओवरऑल, इस लो के बिलो है। ठीक, ये एक शॉर्ट में आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि आप जो सही तरीके से समझ पाओ कि लिक्विडिटी मार्केट में बनती कैसे है रिटेल ट्रेडर्स की। ठीक, क्योंकि मार्केट में आप अगर इसको समझोगे कि जो लिक्विडिटी है वो हमें से रिटेलर्स की ही बनती है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो
बिग प्लेयर्स हैं जो मार्केट मेकर हैं, वो कभी खुद लिक्विडिटी नहीं बनते, ठीक। तो जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक, वो एक इसी रीज़न की वजह से लॉस करते हैं, ठीक, क्योंकि वो मार्केट में खुद ही लिक्विडिटी बन जाते हैं एंड उनको नहीं पता होता कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, ठीक। नाउ अब इस केस में मैं समझता हूँ कि जो लिक्विडिटी है वो इसके बिलो है, ठीक, एंड प्राइस अगर इसके अबाव कुछ इस तरीके से आता है एंड इसके अबाव अगर प्राइस मूव करता है कुछ इस तरीके से बाइंग का, ठीक, तो नाउ मैं इसको समझूंगा कि ये जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है इन सब स्विंग लोज के बिलो, ठीक। एंड मैं अगेन इसको फ्यूचर में टारगेट कर सकता हूँ सेलिंग के लिए, ठीक। एंड अगर मुझे बाय करना है तो मैं इसके बिलो से बाय करूँगा, ना कि इसके अभाव, ठीक, क्योंकि इसके अभाव मैं समझता हूँ कि जस्ट एक ट्रैप मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करेगा एंड हमें ओवरऑल इसके बिलो से बाइंग देखने के लिए मिलेगी, ना कि इसके अभाव, ठीक। एंड इस सिचुएशन के अंदर जो रिटेल ट्रेडर है लाइक एसएमसी ट्रेडर जो है यहाँ पर, ठीक, वो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से बाय करेंगे एंड उनको एक फॉल्स मूव, उनको एक छोटा सा मूव अपसाइड देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड अगेन यहाँ जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो यहाँ ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, ठीक। एंड जो ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेडर है जो ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट पे बाय करते हैं, लाइक यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक, एंड प्राइस ने रिटेस्ट करा एंड वो रिट्रेसमेंट पर बाय करते हैं, ठीक। नाउ अगेन उन सबके स्टॉप लॉस इसके बिलो होते हैं, नाउ इससे अगेन एंड अगेन इंजीनियर होती है लिक्विडिटी, ठीक। एंड मार्केट इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको कुछ इस तरीके से यहाँ से मूव दिखाता है जिससे कि जो बायर्स हैं वो एंटर हो मार्केट में एंड उनसे जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो रिटेल ट्रेडर्स की। लाइक सिंपल वे में आपको बताऊं तो जो रिटेलर्स को मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ मूव दिखाता है कि जो रिटेलर्स हैं वो बाइंग के लिए इंड्यूस्ड हो एंड प्रभावित हो बाइंग के लिए, ठीक। एंड एवरी रिटेल स्ट्रेटेजी ट्रेड करने वाला लाइक सपोर्ट रजिस्टेंट ब्रेक एंड रिटेस्ट एंड एसएमसी, ठीक, एंड ट्रेड लाइन, लाइक यहाँ आप देखोगे तो ट्रेड लाइन ट्रेडर जितने भी हैं सबके स्टॉप लॉस सेम जगह प्लेस होते हैं, ठीक। एंड यही एक रीज़न है कि जो 95% ट्रेडर लॉस करते हैं वो इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो सोचते सेम है मार्केट में, ठीक। एंड उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो सब सेम जगह होते हैं एंड इसी का कारण है कि सब 95% ट्रेडर लॉस करते हैं एंड जो ओनली 5% ट्रेडर हैं वो इस वाले पार्ट से बाइंग बनाते हैं जो कि उनको एक्सपीरियंस से समझ आती है, नहीं तो फिर वो जो है कुछ कॉन्सेप्ट सीख कर या लिक्विडिटी को समझ कर यहाँ से बाइंग बना लेते हैं, ठीक। आई होप कि आप इसको समझ रहे होगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। नाउ तो अब हम समझते हैं कि जो लिक्विडिटी की प्राइस के इसके बिलो है, अगर हमें बाय करना है तो इसके बिलो से बाय करेंगे एंड अगर हमें सेल करना है तो हम इसको जो है फ्यूचर के लिए टारगेट कर सकते हैं, सिंपल। नाउ अगर मैं इसको और सिंपल वे में आपको बताऊं तो ये लाइक कुछ इस तरीके से होता है, हाई ब्रेक, नाउ हाई ब्रेक एंड लो रिस्पेक्ट, जो प्रीवियस लो है उसको प्राइस रिस्पेक्ट करता है एंड जो बायर्स हैं एंटर होते हैं मार्केट में मूव होता है अपसाइड, ठीक। नाउ अब हम समझते हैं जो लिक्विडिटी है वो इसके बिलो बिल्ड होती है बायर्स की, ठीक। नाउ एंड अब इसके अभाव हमें अगर कोई बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिलता है लाइक कुछ इस तरीके से अगर प्राइस डाउन आता है, ठीक, अगेन एंड इसके अभाव हमें कोई बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिलता है तो वो जस्ट हमारे लिए ट्रैप होगा एंड छोटा मूव होगा या टेम्पररी होगा, ठीक। वो जस्ट ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगेन बाइंग में इन्वॉल्व करने के लिए होता है, ठीक। एंड प्राइस ओवरऑल डाउन उनकी लिक्विडिटी हंट करता है एंड उसके बाद जो बाय जाता है, ठीक। नाउ आई होप कि आप इस सबको समझ रहे होगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाउ इसको अब जो रियल चार्ट पर समझते हैं कि किस तरीके से दिखता है एंड इसकी एनालिसिस करते हैं। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, अब इस वीकली के टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को एंड लोअर टाइम फ्रेम तक समझते हैं, ठीक। एंड इसमें मेरा मेन मकसद जो है आपको हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके नेक्स्ट मूव बताना है कि नेक्स्ट मूव ओवरऑल क्या हो सकता है गोल्ड का, ठीक। इसको मैं आपको ज़्यादा फोकस करूँगा आपको बताने का, ठीक ना। तो फर्स्ट हम वीकली टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि प्राइस ने जो है यहाँ पर हाई को लिया, हाई टेकन, नाउ एंड अगेन मैं समझता हूँ प्राइस ने यहाँ हायर लिया, ठीक। एंड इससे क्या हुआ जो बायर्स है मार्केट के अंदर बायर्स हुए इंड्यूस्ड एंड वो बाइंग के लिए प्रभावित हो चुके हैं, लाइक ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ ब्रेकआउट पर बाय कर रहे थे, ठीक। एंड जो ट्रेड लाइन ट्रेडर हैं यहाँ पर लाइक अगेन ट्रेड लाइन से बाय कर रहे थे, ठीक। एंड जितने भी एसएमसी ट्रेडर हैं अगेन उन्होंने यहाँ जो है ऑर्डर लो एफ सबसे बाई किया, ठीक। नाउ
अब मैं समझता हूँ जो इससे लिक्विडिटी है वो कुछ इस लो के बिलो बिल्ड हो रही है, ठीक। लाइक कुछ इस तरीके से, लाइक प्राइस ने यहाँ पर हाई को हंट किया, ठीक, एंड प्राइस जो है डाउन आया, एंड प्राइस ने प्रीवियस जो लो था उसको रिस्पेक्ट किया, एंड उसके बाद जो है प्राइस ने मूव किया अपसाइड। एंड मैं समझता हूँ अब जो लिक्विडिटी है वो इस सब के बिलो है, ठीक। नाउ यहाँ जो स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं वो सब यहाँ से एंटर हुए बाइंग में, एंड जो रिटेल ट्रेडर रिटेल स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हैं वो सब यहाँ बाइंग में एंटर हुए, एंड मैं समझता हूँ जो लिक्विडिटी है वो सब इसके बिलो बिल्ड हो चुकी है, ठीक। एंड अगेन प्राइस को अगर आपको एक और बार रिकैप बताऊँ तो लाइक प्राइस ने हाई लिया, ठीक, प्राइस डाउन आया, ठीक, एंड प्राइस ने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट किया एंड यहाँ से मूव किया अपसाइड, ठीक। एंड नाउ मैं समझता हूँ जो लिक्विडिटी है अगेन इसके बिलो बिल्ड हो चुकी है, एंड प्राइस ने इसको इंजीनियर किया है, ठीक। प्राइस इंजीनियर लिक्विडिटी मतलब प्राइस जो है खुद एक ऐसा मूव दिखाता है जिससे कि बायर्स और सेलर्स इंड्यूस्ड हो मार्केट में बाइंग और सेल करने के लिए, ठीक। एंड जब वो बाइंग और सेलिंग कर लें तो प्राइस उसको हंट करे, एंड उसको हंट करने के बाद उससे मार्केट में मूव लाए, ठीक, सिंपल। या उससे जो है उसको हंट करने के बाद मार्केट जो है मूव करे। नाउ तो मैं समझता हूँ अब इसके अबाव जो भी हमें बाइंग रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा वो जस्ट हमारे लिए ट्रैप का काम करेगा एंड ओवरऑल लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करेगा सब लो के बिलो, ठीक। नाउ अगेन मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ कुछ इस तरीके से। नाउ अब मैं अगर अभी करंट टाइम में आपको समझाऊँ तो आप समझ में आता होगा आपको कि ये जो लाइक यहाँ से ए से बी तक फुल मूव जा रहा है बाइंग का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक। ये फुल मूव जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है सब लोज के बिलो, ठीक। एंड अब मैं समझता हूँ इससे क्या हो रहा है, प्राइस इंजीनियर कर रहा है लिक्विडिटी को। लाइक अगर मैं इसको नाम दूँ तो प्राइस ने इसकी बिलो जो इंजीनियर लिक्विडिटी बिल्ड कर दी है, ठीक। नाउ अब हम समझते हैं प्राइस जो है फ्यूचर में इसको टारगेट करेगा, एंड हम इसको जो है अपने टारगेट के तौर पर एक लॉन्ग टर्म टारगेट के तौर पे इसको देख सकते हैं, ठीक। नाउ अब मैं इसमें जो है आपको टेम्पलेट समझाता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि हम इसमें किस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक। लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक। नाउ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई लोअर टाइम फ्रेम, इसमें जो है हम कॉन्सेप्ट को सेम अप्लाई करते हैं हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक। नाउ जस्ट जो पुल बैक जा रहा है बाइंग के लिए, ठीक, ये बाइंग के लिए पुल बैक इस वाले पार्ट से ही क्यों जा रहा है इसको आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, एंड उसके बाद आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर ये बाइंग मूव जाना जरूरी क्यों था एंड यहीं से ही क्यों जा रहा है, ठीक। नाउ लाइक ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक। एंड डेली का टाइम फ्रेम में अगर अगेन आप देखोगे तो जो सबसे पहला लो है, ठीक, इस पूरे मूव के अंदर जो पहला लो है, ठीक, ये वाला, ठीक, इसको मैं समझता हूँ इंड्यूसमेंट लो, ठीक। इंड्यूसमेंट लो मतलब प्राइस ने जो है यहाँ पर जो सेलर्स थे उनको फर्स्ट प्राइस ने यहाँ पर एंटर किया, ठीक। सेलर्स मतलब हम ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक, आप अगर इसको समझ रहे होगे तो आपको समझ आना चाहिए कि जो मार्केट है वो किसी भी रैंडमली जगह से मूव नहीं करता, ठीक। लाइक अगर मार्केट को सेल होना है तो मार्केट फर्स्ट सेलर्स को ही ट्रैप करेगा, एंड ट्रैप करने के बाद फिर मूव करेगा, ठीक। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कर सकता कि मार्केट सेलर्स के साथ ही सेल हो जाए, फर्स्ट मार्केट सेलर्स को ट्रैप करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद मूव करता है, ठीक। आपके साथ भी मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा, इसका सिंपल रीज़न है लिक्विडिटी, ठीक। तो नाउ मैं इसको आपको अभी यहाँ समझाने का ट्राई करता हूँ। इस सिचुएशन में हम समझते हैं जो प्राइस है फर्स्ट इस वाले पार्ट से जो है मूव कर रहा है अपसाइड, हम समझते हैं इससे इंजीनियर हो रही है लिक्विडिटी प्रीवियस लोस पर, ठीक। एंड उससे पहले मैं यहाँ समझता हूँ जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट लो लिया, ठीक। एंड जो सेलर्स थे उनको यहाँ पर प्रभावित किया सेल के लिए, लाइक जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या जो ब्रेक इन रिटेस्ट ट्रेडर हैं वो सब जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो चुके हैं सेल के लिए, ठीक, इस लो के ब्रेक होने के बाद। नाउ प्राइस ने यहाँ लो ब्रेक किया एंड यहाँ पर जो जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो अपनी एंट्री बनाते हैं यहाँ पर, एंड जो ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेडर हैं वो सब अपनी एंट्री बनाते हैं कुछ इधर अब रिट्रेसमेंट पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक। एंड जो एसएमसी ट्रेडर हैं लाइक जो फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप है उसको ट्रेड करते हैं वो अपनी एंट्री बनाएंगे लाइक फेयर वैल्यू गैप, ठीक। नाउ अब हम समझते हैं ओवरऑल तो प्राइस सेलिंग होने वाला है इंजीनियर लिक्विडिटी तक, ठीक। बट अब प्राइस एग्जैक्ट मोमेंटम कहाँ से करेगा, लाइक जो एसएमसी ट्रेडर है उनकी मेन प्रॉब्लम है उनको ये नहीं पता कि प्राइस लाइक इधर ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट तक जाएगा या प्राइस एफईजी से मूव करेगा, ठीक, या फिर प्राइस जो हैगा इस ऑर्डर ब्लॉक की अगेन लिक्विडिटी हंट करेगा उसके बाद मूव करेगा, ठीक। ये एक मेजर प्रॉब्लम है एवरी रिटेल ट्रेडर एवरी एसएमसी ट्रेडर की, ठीक। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो आपने इस वीडियो को देखा है, ठीक, तो आपके लिए ये गोल्डन वीडियो हो सकती है, लाइक एसएमसी ट्रेडर के लिए ये गोल्डन वीडियो हो सकती है, ठीक। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट मोमेंटम कहाँ से होगा,
क्योंकि हम लिक्विडिटी को समझते हैं ना, लिक्विडिटी को समझने के बाद हम समझते हैं कि प्राइस जो है एग्जैक्ट मोमेंटम कहाँ से देगा या कहाँ से एग्जैक्ट मोमेंटम आता है, ठीक। क्योंकि आप मुझे सिंपल वे में बताओ कि अगर प्राइस मूव करना चाहेगा तो प्राइस में किसी जगह बड़ा पैसा या बड़ा मनी का फ्लो होना चाहिए, तभी प्राइस मूव करेगा। सिंपल। लाइक आपने सुना होगा किसी FII DII ने लाइक 10,000 करोड़ की जो है पोजीशन बनाई, इससे मार्केट ऊपर गया या इससे जो स्टॉक है वो ऊपर गया, ठीक। तो कहने का सिंपल मतलब ये, उसने उसमें इतना पैसा लगाया, इतनी उसने उसमें लिक्विडिटी इन्वॉल्व करी, इसलिए उसके जो प्राइस है उसने मूव करा, ठीक। नाउ तो अब इस पूरे लैग के अंदर हमें समझना है कि यहाँ पर ऐसे कौन से पार्ट या कौन सी जगह है जहाँ पर इतनी लिक्विडिटी है जिसको प्राइस हंट करे, एंड उसको हंट करने के बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करे, ठीक। क्योंकि प्राइस को अगर इस इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट करना है तो फर्स्ट प्राइस जो है अगेन इतनी पावर हंट लेने के बाद ही यहाँ इसको तक बढ़ेगा, ठीक। क्योंकि लाइक समझो इस चीज़ को समझो कि प्राइस अगर लाइक इतने बड़े मोमेंटम को डाउन साइड लाना चाहता है, ठीक, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा मार्केट के अंदर, उसके लिए भी मनी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक, मोमेंटम लाने के लिए, ठीक। आई होप कि आप सब लोग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक। एंड आप हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, XAU USD की, ठीक। एंड हम समझते हैं जो इसकी मार्केट कैप या जो इसकी वैल्यू वो ट्रिलियंस में है, ठीक। तो अगर इसमें मूव करना है लाइक इतना बड़ा मूव, लाइक अगर मैं आपको इसमें पिप्स बताऊं, नाउ 8,500 पिप्स, 8,500 पिप्स के अराउंड जो है यहाँ प्राइस को अगर मूव कराना है, इतने बड़े मोमेंटम को लाना है, ठीक, तो उसके लिए प्राइस के अगेन इतनी बड़ी लिक्विडिटी या इतना बड़ा मनी का होना ज़रूरी है, जिससे कि प्राइस इतना बड़ा मूव ला पाए डाउन साइड, ठीक। नाउ अब मैं आपको इस पूरे लैग में समझाता हूँ कि इतनी बड़ी मनी या इतने बड़ी जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पर है, ठीक। नाउ आई होप कि अभी तक आपको जो मैंने समझाया आप समझ रहे होगे, ठीक। नाउ तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ जो सेलर्स हैं वो इंड्यूस हो चुके हैं सेलिंग के लिए, ठीक। एंड अब प्राइस क्या करेगा, उन सेलर्स की ही यहाँ लिक्विडिटी को हंट करेगा, ठीक। एंड उसके हंट करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से एक मोमेंटम लाएगा डाउन साइड इस इंजीनियर लिक्विडिटी तक, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हैं अब उन्हीं की लिक्विडिटी है जिससे कि प्राइस मोमेंटम कर सकता है डाउन साइड, ठीक। एंड जो बायर्स हैं उससे यहाँ बिल्ड हो जाएगी लिक्विडिटी, एंड बायर्स जो है यहाँ इंड्यूस्ड हो जाएंगे बाइंग के लिए, पूरी तरीके से यहाँ प्रभावित हो जाएंगे बाइंग के लिए, ठीक। एंड जो सेलर्स हैं प्राइस यहाँ सेलर्स को ट्रैप करेगा, बायर्स को इंड्यूस्ड करेगा, एंड उसके बाद जो है मूव करेगा डाउन साइड इंजीनियर लिक्विडिटी तक, सिंपल। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एग्जैक्ट मोमेंटम कहाँ से करेगा एंड इसमें कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं, ठीक। एंड एग्जैक्ट ऐसी कौन सी लिक्विडिटी का पार्ट है जहाँ से प्राइस अब मूव करेगा। नाउ नाउ अभी जो हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं लाइक ये लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से है, ठीक। एंड इसीलिए प्राइस जो है यहाँ लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से मूव कर रहा है, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से हम समझते हैं प्राइस इसके बिलो इंजीनियर कर रहा है लिक्विडिटी को, ठीक। इन सब स्विंग लो के बिलो जो है प्राइस इंजीनियर कर रहा है लिक्विडिटी को लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये जस्ट एक पुल बैक है। एंड ये जो पूरा मूव है ऑल बाइंग के लिए, ये ट्रैप का काम कर रहा है, बायर्स को प्रभावित करने का काम कर रहा है बाइंग के लिए, ठीक। जिससे कि जो एवरी बायर्स है वो एवरी रिट्रेसमेंट पर बाय करे कुछ इस तरीके से, ठीक। एंड इससे क्या हो कि लिक्विडिटी जो है बिल्ड हो अगेन इन सब स्विंग लो के बिलो, ठीक। एंड ओवरऑल इस स्विंग लो के बिलो एंड जो मल्टीपल लोज हैं इन सब के बिलो लिक्विडिटी बिल्ड हो एंड प्राइस उसको हंड कर सके एंड उससे मूव कर सके, ठीक। नाउ तब हम इसमें समझते हैं कि एग्जैक्ट मोमेंटम प्राइस पूरे लैग में कौन से पार्ट से कर सकता है, ठीक। एंड हमें जो है कहाँ से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं एंड इसमें कितने टाइप के टेम्पलेट्स बन सकते हैं इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक। नाउ जैसे कि यहाँ मैं आपको लो टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आपको समझ आएगा कि प्राइस ने जो है यहाँ पर लाइक हाई लिया, ठीक। एंड अगेन प्राइस ने यहाँ पर हाई लिया, एंड अगेन प्राइस ने यहाँ पर जो हाई को टेकन किया, ठीक। नाउ अब इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ बायर्स हैं वो पूरी तरीके से लाइक ट्रेड लाइन ट्रेडर जो यहाँ पर हैं, ठीक। एंड ये जो चैनल फॉलो करते हैं कुछ इस तरीके से लाइक चैनल को जो फॉलो करते हैं, ठीक, वो यहाँ सब जो बाइंग में जा रहे थे,
अभी जो है थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये आपको शो हो रही है ज़्यादा तो इसको जो है इग्नोर करो, ठीक। नाउ तो यहाँ जितने भी ट्रेड लाइन ट्रेडर हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, वो सब यहाँ जो है बाइंग के लिए जा रहे हैं, ठीक। एंड मैं समझता हूँ अब जितने भी यहाँ बायर्स थे वो सब यहाँ ट्रैप हो चुके हैं एंड प्राइस ने यहाँ सबकी लिक्विडिटी हंट कर ली है, ठीक। एंड ओवरऑल प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम पर यहाँ सेलर को प्रभावित कर दिया सेल के लिए। एंड जो बायर्स थे उनको ट्रैप कर दिया, उनकी लिक्विडिटी हंट कर ली है एंड सेलर्स को प्रभावित कर दिया सेल के लिए, ठीक। नाउ अब प्राइस क्या करेगा? फर्स्ट प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करी बायर्स की, अब प्राइस हंट करेगा सेलर्स की। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर सेलर को प्रभावित कर दिया सेल के लिए। तो अब आप हमें जो है यहाँ से जो सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, लाइक यहाँ पे जो अभी आपको टेम्पररी सेल रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये जस्ट ट्रैप कर रहा है सेलर्स को एंड ओवरऑल लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है लास्ट पार्ट पर, जिससे कि प्राइस ओवरऑल उसको हंट कर सके एंड ओवरऑल इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट कर सके। सिंपल। नाउ अब हम समझते हैं टेम्पलेट्स एंड एग्जैक्ट लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पर है। नाउ लाइक अगर मैं इसको आपको 4 आवर टाइम फ्रेम से बताऊं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम से मैं समझता हूँ कि जो प्राइस का नेक्स्ट इंड्यूसमेंट है, जिसमें जो बायर्स हैं वो इंड्यूस्ड हो जाएंगे, लाइक ये वाला पार्ट, ठीक। एंड इसके अबाव लाइक कुछ इस तरीके से प्राइस अपसाइड जाता है, ठीक। एंड इसके बिलो कुछ प्राइस मूव करता है, ठीक ना। तो मैं समझता हूँ कि इसके अबाव लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी प्राइस की 4 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक। एंड प्राइस इसको हंट करेगा एंड इसके बाद जो है अगेन मूव कर सकता है डाउन साइड इंजीनियर लिक्विडिटी तक, ठीक। ये एक ओवरऑल है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक। एंड मैं समझता हूँ कि प्राइस मिनिमम इस वाले स्विंग को हंट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। बट ये स्विंग जो है बहुत दूर है एंड इंटरनल मैं इसको अगर आपको समझाऊँ तो इंटरनल मैं समझता हूँ तो ये जो स्विंग हाई है ये बहुत दूर है, ठीक। एंड मे बी प्राइस जो है इसको हंट ना करे, बट मैक्सिमम मिनिमम प्राइस किसको हंट करेगा इसको समझते हैं। नाउ जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्राइस ने लो रिस्पेक्ट किया, लो टेकन किया प्राइस ने, ठीक। एंड हाइस को रिस्पेक्ट किया अगेन। नाउ एंड प्राइस ने बिल्ड करी लिक्विडिटी इसके अबाव, ठीक। नाउ अगर इसको और सही से बताऊं तो लाइक प्राइस ने इस बार हाई ने इन प्रीवियस हाइस को रिस्पेक्ट किया, ठीक। एंड मैं समझता हूँ इससे क्या हुआ, लिक्विडिटी बिल्ड हो गई इसके अबाव सेलर्स की, ठीक। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक। ना अब मैं इसको अगर आगे एक्सटेंड करता हूँ एंड इसके बिलो अगर मुझे कोई सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, लाइक अगर प्राइस इसके अबाव यहाँ पे जाता है, ठीक। एंड यहाँ से अगर मुझे कोई सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक, तो मैं समझूंगा वो जो सेल रिएक्शन है जस्ट ट्रैप के लिए है एंड जो सेलर्स हैं उनको यहाँ से एंटर कराने के लिए है। एंड इनसे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है इसके अबाव बिल्ड हो जाएगी एंड सेलर्स पूरी तरीके से यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएंगे सेलिंग के लिए। नाउ अगेन फिर मैं इसके हंट के बाद यहाँ से जो ट्रेड प्लान करूँगा डाउन के लिए। सिंपल। तो मैं समझता हूँ अगर मुझे इसके बिलो को सेल रिएक्शन देखने के लिए मिलता है वो तो जस्ट मेरे लिए ट्रैप का काम करेगा एंड जो सेलर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा सेलिंग के लिए। सिंपल। ना तो अब इसमें जो है टेम्पलेट्स को समझते हैं कि इसमें कितने तरीके से ओवरऑल टेम्पलेट हो सकते हैं। नाउ तो फर्स्ट प्राइस जो है कुछ इस तरीके से अपसाइड जाता है एंड यहाँ से डाउन की तरफ मूव करता है, ठीक। तो हम इसको समझते हैं इससे जो है सिर्फ ओनली सेलर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सेलिंग के लिए, ठीक। एंड इससे इंजीनियर हो रही है लिक्विडिटी अबाव इस दिस स्विंग हाई। ये जो लेफ्ट स्विंग हाई है इसके अबाउ सिर्फ इंजीनियर इंजीनियर हो रही है लिक्विडिटी, ठीक। नाउ अगेन प्राइस अगेन अपसाइड जाता है एंड अगेन एक फॉल्स मूव दिखाता है, ठीक। एंड अगेन प्राइस अपसाइड जाता है एंड उसके बाद जो है प्राइस मूव दिखाता है डाउन साइड, ठीक। नाउ अगेन प्राइस जो है इधर अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है कुछ इस तरीके से, हाई रिस्पेक्टेड हाई, ठीक। नाउ अब हम यहाँ समझते हैं प्राइस ने अगेन इस जो क्लियर लिक्विडिटी थी इसको प्राइस ने हंड किया एंड हंड करने के बाद प्राइस ने जो है मूव करा किया, ठीक। नाउ अब हम समझते हैं जब प्राइस किसी क्लियर लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ठीक। एंड उसके बाद जो प्राइस हाई और लो बनाता है उस पर लिक्विडिटी नहीं होती।
एंड हम उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ब्लॉक। लाइक ये जो स्विंग हाई क्रिएट होता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक। हम इसको समझते हैं लिक्विडिटी ब्लॉक, ठीक। नो लिक्विडिटी, इसके हाई के ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक। 80-90% कोई लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक। बट हम 100% श्योर किसी चीज़ में नहीं हो सकते, बट मैं समझता हूँ कि इसके अभाव लिक्विडिटी नहीं है एंड प्राइस इसको हंट नहीं करेगा, ठीक। एंड प्राइस जो है इंटरनल अनदर लिक्विडिटी को हंट करेगा, ठीक। एंड इससे जो है अगेन मूव करेगा डाउन साइड। प्राइस फिर अगेन अपसाइड जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक। एंड अगेन यहाँ पर जो है जो सेलर सेंटर हो रहा था अगेन इंटरनल, उनको हंट करेगा प्राइस एंड अगेन ऊपर ओवरऑल मूव करेगा डाउन साइड। कुछ इस तरीके से इंजीनियर लिक्विडिटी था, ठीक। एंड अगेन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है, लाइक जो यहाँ सेलर्स हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेलिंग के लिए हो जाएंगे ट्रैप। एंड जो बायर्स हैं यहाँ पर, लाइक अगर प्राइस बाय के लिए यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक। एंड यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इंड्यूस्ड हो जाएंगे बाइंग के लिए, ठीक। एंड प्राइस ओवरऑल उनको फिर ट्रैप करने के लिए मूव करेगा डाउन साइड, ठीक। एंड यहाँ सेलर को ट्रैप करेगा, बायर को इंड्यूस्ड करेगा, ठीक। एंड उसके बाद हम समझेंगे कि अगर इसकी लॉस है, लाइक कुछ इस तरीके से लॉस है, अगर हमें कोई बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है, ठीक, तो वो हमारे लिए जस्ट ट्रैप होगा एंड टेम्पररी रहेगा, जिससे कि सिर्फ जो बायर्स हैं वो लिक्विडिटी बिल्ड करेंगे अगेन। जिस टाइप से यहाँ सेलर्स की लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी, अगेन यहाँ पर जो बायर्स की लिक्विडिटी बिल्ड होगी, ठीक। एंड हम जैसे कि ओवरऑल समझ रहे हैं कि प्राइस ओवरऑल इंजीनियर लिक्विडिटी तक आना चाहता है, तो प्राइस इसको टारगेट करेगा, जो कि हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं। तो प्राइस जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें कुछ इस तरीके से आपको प्ले होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो एक फर्स्ट टेम्पलेट ये कुछ इस तरीके से हो सकता है जो आपको बनता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। नाउ सेकंड टेम्पलेट को समझते हैं। सेकंड टेम्पलेट में मैं समझता हूँ कि प्राइस जो है ओवरऑल जो लास्ट इंड्यूसमेंट हाई है इस वाले पार्ट तक जाएगा, ठीक। कुछ इस वाले पार्ट तक प्राइस जो है जाएगा एंड इससे पहले अगर हमें कोई फॉल्स मूव देखने के लिए मिलता है तो वो हमारे लिए ट्रैप होगा, ठीक। बट इस सिचुएशन में प्राइस जो है हमें यहाँ कंफर्मेशन नहीं देगा एंड यहाँ पर फास्ट इस हाई को ग्रैब करेगा, लाइक कुछ इस तरीके से जो है प्राइस यहाँ पर जाएगा, ठीक। एंड कुछ इस तरीके से डाउन आएगा, ठीक। एंड अगेन अप साइड आएगा एंड यहाँ पर जो है अनदर लिक्विडिटी बिल्ड नहीं करेगा प्राइस, ठीक। या प्राइस जो है कुछ इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाएगा एंड सब लिक्विडिटी को हंट करेगा एंड उसके बाद जो है प्राइस मूव करेगा, ठीक। एंड इसकी जैसी भी सिचुएशन रहेगी उसको जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको बनाकर मैं डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर करना कि जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाओ, ठीक। एंड इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको भी आप जो है समझ पाओ, मुझसे उसके बारे में डिस्कस करके उसको भी समझ पाओ, ठीक। नाउ सेम कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई। प्राइस अगेन इस लिक्विडिटी को हंट करता है जो कि हमारे लिए लास्ट लिक्विडिटी है एंड मैं समझता हूँ जब अगर प्राइस को मोमेंटम करना है तो प्राइस जो है ओवरऑल इस लिक्विडिटी से करे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। एंड मैं ट्राई करूँगा इस बार लिक्विडिटी से ओवरऑल सेल करने का डाउन साइड, ठीक। ये मेरा व्यू है। नाउ प्राइस अगेन डाउन साइड आता है एंड अगेन अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है, ठीक। एंड अगेन प्राइस अप साइड आता है एंड अगेन इधर लिक्विडिटी को हंट करता है एंड उसके बाद जो है मूव करता है डाउन साइड इस वाले पार्ट, ठीक। नाउ एंड अगेन हम समझते हैं जो लिक्विडिटी ब्लॉक है वो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस की जगह होती है जहाँ हम अपने स्टॉप लॉस को रखते हैं एंड उसके बाद जो एंट्री प्लान करते हैं डाउन साइड, ठीक। एंड अगर लिक्विडिटी ब्लॉक को जिसने यहाँ तक वीडियो देखी, अगर उसको लिक्विडिटी ब्लॉक को और डिटेल में समझना और सीखना है, ठीक, तो इससे पहले मैंने जो सेशन अपलोड करा है 2 आवर्स का, उसको एक बार आप देख लीजिए, उससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि लिक्विडिटी ब्लॉक क्या है एंड उसको हम मार्केट में किस तरीके से देखते हैं, ठीक। नाउ अगेन कुछ इस तरीके से यहाँ से एक टेम्पलेट ये हो सकता है। ना बट अभी अगर आपको मैं मंथली टाइम फ्रेम से समझाऊँ कुछ एक बात जिससे कि आप सही तरीके से समझ पाओ, ठीक। क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के इस पार्ट तक बहुत कम लोग ही टिके हुए होंगे, ठीक। एंड जो मुझे रियल में रिस्पेक्ट करते हैं या जो मुझे जानते हैं सही तरीके से, जो डिस्कॉर्ड के कोर मेंबर्स हैं, ठीक, वो सब यहाँ तक टिके हुए हैं एंड इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक। एंड जो भी यहाँ तक टिका हुआ है सब कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक। एंड इसीलिए जो मेजर चीज़ है वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से हम जो टाइमिंग को समझते हैं, टाइमिंग को लाइक अगर मैं यहाँ समझूँ मंथली टाइम फ्रेम को, तो मंथली टाइम फ्रेम से मैं यहाँ समझता हूँ कि जो प्राइस है, लाइक मंथली जो प्रीवियस कैंडल है फर्स्ट एंड ये सेकंड कैंडल है, इसको समझो। फर्स्ट एंड सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ। अगर प्राइस थर्ड कैंडल फॉर्मेशन में होता तो मैं समझता कि प्राइस जो है डायरेक्ट सेल कर सकता है डाउन साइड में। क्लियरली जो हमारी फॉरवर्ड की लिक्विडिटी मैंने मार्क करी, मैं इससे सेल करने का पूरी कॉन्फिडेंस से यहाँ से सेल करता डाउन की तरफ। बट मुझे यहाँ जो है पूरी कन्फर्मेशन के बाद ही सेल करना है, कॉन्फिडेंस से सेल नहीं करना है यहाँ पूरी
ओवर एक्साइटेड हो गए, यहाँ से सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ समझता हूँ टाइमिंग को कुछ इस तरीके से कि यहाँ जो टाइमिंग मुझे समझ आ रही है मंथली टाइम फ्रेम से, वो कुछ इस तरीके से है कि अभी जो प्राइस में सेकंड कैंडल फॉर्मेशन है, तो ये जो सेकंड कैंडल फॉर्मेशन है ये एक्सपेंशन नहीं करेगी डाउन साइड, ठीक। एंड जो हमारी थर्ड कैंडल फॉर्मेशन होगी वो एक्सपेंशन करेगी डाउन साइड इंजीनियर लिक्विडिटी तक, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि मे बी प्राइस जो है प्रीवियस मंथ का हाई ग्रैब करे, ठीक, एंड उसके बाद सेल हो, ठीक। या फिर प्राइस जो है इंटरनल इसकी है कंसोलिडेशन कर दे, ठीक, लाइक कुछ इस तरीके से जो है इंटरनल प्राइस कंसोलिडेशन करे, ठीक। क्योंकि मैं समझता हूँ जो मंथली हमारी कैंडल है, आप इसको अगर देखोगे तो लाइक 23 डेज जो है अभी पेंडिंग है इस मंथली कैंडल को क्लोज होने में, ठीक। एंड लाइक 7 डेज के अंदर प्राइस जो है डाउन साइड आया फास्ट, एंड प्राइस ने इसको डन किया, जो इंजीनियर लिक्विडिटी उसको प्राइस ने बिल्ड किया अगेन, एंड प्राइस अगेन मूव कर रहा है अप साइड। तो प्राइस की जो प्रोसेस है जो फर्स्ट वीक में ही हमें देखने के लिए मिली है डाउन साइड इतनी फास्ट, तो हम इसको समझते हैं इससे जस्ट प्राइस ने यहाँ पर सेलर को इंड्यूस करा है फास्ट, एंड प्राइस अगेन अब यहाँ फास्ट सेलर को ट्रैप करेगा, हो सकता है प्राइस ओवरऑल हाई तक जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ जो हमारी सेकंड कैंडल मंथली की है ये एक्सपेंशन नहीं करेगी, एंड बहुत कम चांस है कि प्राइस जो है करंट मंथ के अंदर इस इंजीनियर लिक्विडिटी को हंट करे, ठीक। क्योंकि हम समझते हैं कि प्राइस जो है हंट करता है या एक्सपेंशन करता है प्राइस थर्ड कैंडल फॉर्मेशन में एंड फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन, ठीक। तो मे बी जो हमारी सेकंड कैंडल फॉर्मेशन जो अभी करंट में रनिंग है इसमें आपको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। या फिर प्राइस जो है अनदर यहाँ पर जो है सेलर्स को लिक्विडिटी बिल्ड करे, एंड उसके बाद ओवरऑल उनको हंट करे कुछ इस तरीके से, ठीक। एंड उसके बाद जो है थर्ड मंथ कुछ इस तरीके से नीचे ओपन हो, ठीक। एंड थर्ड मंथ में जो सेलर्स अगेन यहाँ पर इंड्यूसमेंट हाई ले प्राइस एंड सेलर को ट्रैप करे, एंड उसके बाद ओवरऑल प्राइस जो है थर्ड मंथ में थर्ड कैंडल फॉर्मेशन में एक्सपेंशन दे रहे डाउन साइड इंजीनियर लिक्विडिटी तक, ठीक। आई होप कि आप इस सब चीज़ों को समझ रहे होगे सही तरीके से, ठीक। एंड इसको और डिटेल में मैं आपको जो डिस्कॉर्ड सेशन में सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। एंड डिस्कॉर्ड सेशन भी जल्दी ही मैं प्लान कर रहा हूँ जल्दी ही लेने का, क्योंकि इससे पहले जो डिस्कॉर्ड सेशन किया था उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम और एरर हो रहे थे, एंड नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो सही तरीके से नहीं हो पाया था, ठीक। तो जल्दी ही मैं आपके साथ डिस्कॉर्ड सेशन करूँगा एंड उसमें और डिटेल में आपको टाइमिंग समझाऊंगा, ठीक। एंड अभी के लिए आपको समझना है कि प्राइस जो है मिनिमम, जैसे मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम पर बताया था, प्राइस मिनिमम जो है इस लिक्विडिटी तक जो है आपको हंट करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक। एंड ओवरऑल अभी के लिए ये बाय की लिक्विडिटी जो है इसको हंट करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो अभी की सिचुएशन में हम यहाँ इस वाले पार्ट तक बाय कर सकते हैं, ठीक। एंड अगर आपको एक ओवरऑल टेम्पलेट बनाकर बताऊँ तो कुछ, क्योंकि हम यहाँ समझते हैं जो जियो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो न्यूज़ का जो सिस्टम चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके हिसाब से जो गोल्ड है वो हो सकता है आपको एक बड़ी सेलिंग करते हुए देखने के लिए मिले या एक क्रैश हमें देखने के लिए मिले, ठीक। एंड यहाँ मैं टाइमिंग को समझता हूँ तो मुझे समझ आता है कि प्राइस जो है सेकंड कैंडल फॉर्मेशन में सेल नहीं होगा एंड थर्ड कैंडल फॉर्मेशन में सेल होगा, ठीक। एंड यहाँ ओवरऑल हम 4 आवर या 1 आवर की लिक्विडिटी से समझते हैं, तो मैं समझ आता है कि प्राइस ने जो है ओवरऑल यहाँ पर हाइस को रिस्पेक्ट किया रखा है एंड मल्टीपल टाइम, ठीक। आप देखो तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो हाइज है वो रिस्पेक्टेड है, ठीक। एंड अब मैं समझता हूँ जो प्राइस है वो ओवरऑल कुछ इस तरीके से लाइक अपसाइड जाता है, लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से प्राइस अपसाइड जाता है, ठीक। एंड डाउन मूव करता है एंड अगेन डाउन अप मूव करता है, ठीक है, यह बायर को इंड्यूस करता है, ठीक ठीक। एंड अगेन डाउन आता है कुछ इस तरीके से, ठीक। एंड अगेन जो है प्राइस अपसाइड की तरफ मूव करता है एंड हंट करता है सब बायर्स को, ठीक है। एक अनदर पोटेंशियल एल भी फॉर्म करता है डाउन साइड एंड उसको लेता है एंड उसका जो है ओवरऑल बाइंग की तरफ जाता है ऑल टाइम हाई था, लाइक कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको वो डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँ तो ना, ये एक पार्ट है जो कि ओवरऑल है, ठीक, जो कि हमें हो सकता है देखने के लिए मिले। क्यों? इसके चांस ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइमिंग है वो गलत है एंड सेकंड कैंडल फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ जो है एक बड़ी सेलिंग अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। करंट मंथ में हम एक बिग सेलिंग या बड़ा क्रैश गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिंपल। एंड ये जो पूरा बाइंग मूव है,
मेरे माइंड में था कि मैं आपको इस पार्ट से ही वीडियो बनाकर पूरी ऊपर तक बताऊं, बट यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया एंड ये पूरा बाइंग मूव जो है आपसे मिस हो गया एंड मैं इसके बारे में आपको सही तरीके से नहीं समझा पाया, ठीक। बट अभी के हिसाब से अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊँ, जो कि जिसके चांस हैं कि हो सकता है प्राइस अगेन ऑल टाइम हाई मारे एंड उसके बाद सेल हो जाए, ठीक। तो इस सिचुएशन में अगर हम समझते हैं, अगर प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड आता है, ठीक, एंड अगेन जो ऑल टाइम हाई है उसको रिस्पेक्ट करके, लाइक इस वाले पार्ट से प्राइस उसको रिस्पेक्ट करता है, ठीक, एंड बिल्ड करता है लिक्विडिटी इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक। प्राइस यहाँ से अगर सेल होता है डाउन साइड एंड इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड करता है, ठीक, एंड अगेन डाउन मूव करता है, ठीक, एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक। नाउ अब हम इसको समझेंगे जो सेलर्स हैं, लाइक जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, यहाँ पे जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, ठीक, वो यहाँ ब्रेकआउट कर एंटर बनाएंगे सेलिंग की, ठीक। एंड जो एसएमसी ट्रेडर है वो इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर यहाँ से एंट्री बनाएंगे, ठीक। एंड एवरी रिट्रेसमेंट पर, लाइक इस वाली जो रिट्रेसमेंट है यहाँ से जो एसएमसी ट्रेडर है ऑर्डर ब्लॉक समझकर, ठीक, या पीओआई या फेयर वैल्यू गैप समझकर यहाँ से ट्रेड करेंगे सेलिंग के लिए, ठीक। एंड जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, ओवरऑल करने का मतलब है जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं यहाँ सेलिंग का ट्राई करेंगे, ठीक। एंड जो ट्रेड लाइन ट्रेडर है कुछ इस तरीके से यहाँ से अगेन ट्रेड लाइन टच पर सेलिंग का ट्राई करेंगे एंड उनकी स्टॉप लॉस एंड जो उनकी लिक्विडिटी है वो सब इसके अभाव बिल्ड हो जाएगी, ठीक। एंड प्राइस जो है उसको हंट करेगा एंड उसके बाद जो है मूव करेगा डाउन साइड। नाउ तो इस सिचुएशन में प्राइस जस्ट यहाँ जो स्ट्रक्चर ब्रेक दिखाएगा ये एक फेक मोमेंटम का काम करेगा सेलर्स के लिए एंड सेलर्स को इन्फ्लुएंस करेगा सेलिंग के लिए, ठीक। ओवरऑल अगर ये चीज़ जो है हमें 15 फरवरी से पहले होते हुए देखने के लिए मिलती है, ठीक, तो मैं हाई चांस है कि प्राइस जो है इस हाई को ग्रैब करे, ठीक। क्योंकि यहाँ मैं टाइमिंग को समझता हूँ कि प्राइस का जो सेकंड मंथ है वो काफ़ी हद तक बाइंग में फास्ट जा रहा है एंड जल्दी से वो इस हाई को ग्रैब करेगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है एंड जब भी फास्ट सेलिंग और बाइंग होती है तो प्राइस उसको हंट भी फास्ट तरीके से करता है, ठीक। ये एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है एंड इसको समझाने के लिए आपको अभी समझने के लिए बहुत टाइम है एंड जितनी भी कोर चीज़ें हैं वो आपको मैं आने वाले टाइम में समझाऊंगा कि मैं ओवरऑल क्या देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें देख के प्ले करता हूँ एंड क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है, ठीक। तो सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट अभी की सिचुएशन की जो एनालिसिस है उसको समझते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्राइस जल्दी करता है इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने की तो हम समझ जाएंगे कि प्राइस जो है अब ओवरऑल ऑल टाइम हाई को अगेन टच करेगा एंड उसके बाद सेल हो जाएगा, ठीक, सिंपल। नाउ तो प्राइस अगेन यहाँ डाउन सेल होता है, ठीक, एंड अगेन यहाँ प्राइस अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करता है, अनदर प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक। अगेन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं यहाँ इस वाले पार्ट से बाय करेंगे, लाइक, ठीक, एसएमसी ट्रेडर या जो भी रिटेल ट्रेडर है, ठीक। एंड हम उसकी स्टॉप लॉस से यहाँ से बाय करेंगे, ठीक। एंड हम समझते हैं जो यहाँ से बाय के लिए रेडी हो रहे थे, लाइक कुछ इस वाले पार्ट से जो बाइंग में रेडी हो रहे थे एंड जिसकी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी इस वाले पार्ट से प्रीवियस स्विंग के बिलो, इस वाले लो के बिलो, ठीक। एंड इसको प्राइस ग्रैब करता है, ठीक। इधर जो लिक्विडिटी हो रही थी बायर्स की, प्राइस लिक्विडिटी बायर्स की ग्रैब करता है एंड एक एल भी फॉर्म करता है, लिक्विडिटी ब्लॉक फॉर्म करता है, क्यों, क्योंकि प्राइस ने क्लियर लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड मूव किया अप साइड, ठीक। एक अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करी, ठीक। एंड अगर अनदर लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद उसको हंट किया, हमारी एंट्री होगी इस वाले पार्ट से एंड हम ओवरऑल टारगेट करेंगे ऑल टाइम हाई को, सिंपल। आई होप कि आप सबने इसको यहाँ तक देखा होगा वीडियो को और सही तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक। एंड अगर इस वीडियो के रिलेटेड किसी का कोई डाउट रहता है या कुछ समझ नहीं आता तो उसके बारे में आप मुझसे डिस्कॉर्ड में डिस्कस कर सकते हो, मैं उसको सही तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक। बट अभी का जो मेरा ओवरऑल व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक। एंड इसके रिलेटेड जो भी अब टेम्पलेट्स हैं वो मैं डिस्कॉर्ड में शेयर करता रहूँगा, ठीक। तो मेक श्योर करना डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक। एंड ओवरऑल प्राइस जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। एंड एक टेम्पलेट कुछ इस तरीके से ये भी आपको बनता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। नाउ तो आज की वीडियो में हमने सब कुछ समझा, आज की वीडियो में हमने टेम्पलेट समझे, ठीक। आज की वीडियो में हमने टाइम एंड प्राइस को भी थोड़ा समझा, ठीक। एंड हमने ओवरऑल डायरेक्शन एंड ओवरऑल जो लिक्विडिटी है उसको समझा एंड उसकी बेस पे हमने समझा कि प्राइस अब किस तरीके से मूव कर सकता है और उसको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, ठीक।
एंड जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उसका दिल से शुक्रिया। एंड बने रहो ऐसी वीडियो के साथ। एंड अब मैं ट्राई करूँगा आप सभी लोगों के लिए ऐसी डेली एनालिसिस वीडियो भी एंड ओवरऑल एनालिसिस वीडियो लाने का, जिससे कि सही तरीके से अंडरस्टैंड हो पाए चीज़ें एंड आप जल्द से जल्द सीख पाओ चीज़ों को। ठीक नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।